नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प, मोटिवेशनल, एजुकेशनल और हार्ट टचिंग होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस कहानी वीडियो को पूरा सुने और अपने जीवन में इसका भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा, जो समय कितना भी बुरा हो, हिम्मत मत हारो, खुद को बदलो की थीम पर होनी चाहिए। उसके लिए उनके जीवन और धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को गहराई से समझना आवश्यक है। बुद्ध का जीवन स्वयं एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे कठिनाई और संघर्ष के बीच आत्म परिवर्तन, धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। जी हाँ मित्रों, कहने का मतलब है आज का जो कहानी का शीर्षक है ये है कि समय कितना भी बुरा क्यों न हो, हिम्मत मत हारो, खुद को बदलो। जी हाँ, आइए इसे एक प्यारा सा कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कथा में हम गौतम बुद्ध के जीवन की उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन करेंगे जिन्होंने उन्हें सत्य और ज्ञान की खोज में प्रेरित किया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। खुद को बदलना ही असली सफलता और शांति का मार्ग है। जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में शाक्य गणराज्य के राजा सुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका बचपन और युवा अवस्था अत्यंत विलासिता और समृद्धि के बीच बीता। उनके पिता ने उन्हें जीवन की सभी कठिनाइयों और दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। वे एक राजा के रूप में जीवन बिताने के लिए तैयार किए जा रहे थे और उनके चारों ओर सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका मतलब है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। लेकिन इस विलासिता में रहते हुए भी सिद्धार्थ का हृदय अधूरा था। उन्हें भीतर से ऐसा लगता था कि जीवन का यह आनंद और सुख अस्थायी नहीं है। उनका मन बार बार इस प्रश्न में उलझ जाता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है और यह सुख सुविधा क्या जीवन की अंतिम सच्चाई है। एक दिन मित्रों, सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्हें जीवन के 4 महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहले दृश्य में उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी पीठ झुकी हुई थी और वह मुश्किल से चल पा रहा था। और दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कहरा रहा था, छटपटा रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा जिसमें एक मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था। और चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एक साधारण जीवन जीते हुए भी शांत और संतुष्ट दिख रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अस्वयंभावी है और यह सुख सुविधाएं अस्थायी है। इस सब के बावजूद सन्यासी का शांत और संतोषजनक चेहरा, सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उठ गया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार, महल और सारी विलासिता को त्याग कर सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर एक साधु का जीवन अपनाया और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान किया। जी हाँ मित्रों, सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने महान ऋषियों और साधुओं के साथ अध्ययन किया, ध्यान किया और अपने शरीर को अत्यंत कठिन तपस्या में लगाया। उन्होंने अपनी शारीरिक जरूरतों को लगभग समाप्त कर दिया
और भोजन तक का त्याग कर दिया मित्रों। लेकिन इस कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और विलासिता दोनों ही आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का फैसला किया। यह मार्ग न तो कठोर तपस्या की ओर था, न ही विलासिता की ओर, बल्कि एक संतुलित और सही जीवन जीने की दिशा में था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहने के बाद एक रात सिद्धार्थ को महान आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई मित्रों। वे गौतम बुद्ध बन गए। वह जो जागृत थे, उन्होंने जीवन, दुख और मुक्ति के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग में समेटा, जो इस प्रकार है निम्नलिखित। नंबर 1, दुख। जीवन में दुख अपरिहार्य है, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक। हर इंसान को दुख का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, दुख का कारण। हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा हैं। जब हम अपनी इच्छाओं से बंध जाते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। नंबर 3, दुख का निवारण। इच्छाओं और तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें तो हमें शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। नंबर 4, दुख निवारण का मार्ग। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अष्टांग मार्ग निम्नलिखित प्रकार से और भी हैं। सम्यक दृष्टि, संसार की सही समझ और 4 आर्य सत्य को स्वीकार करना। सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और आत्मनियंत्रण के साथ जीवन जीने का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, किसी को चोट न पहुंचाना और सद्भावना की भाषा का उपयोग करना। सम्यक कर्म, सही कार्यों का पालन करना, अहिंसक जीवन जीना और दूसरों की सहायता करना। सम्यक आजीविका, ऐसा पेशा चुनना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छे गुणों का विकास करना। सम्यक स्मृति, ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना। सम्यक समाधि, गहरे ध्यान में स्थित होकर मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना और अंतर्मुखी होना। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हिम्मत और आत्म परिवर्तन के साथ कैसे सामना किया जा सकता है। वे अलग अलग नगरों और गांवों में जाकर लोगों को धम्म का उपदेश देते थे। उनके प्रमुख शिष्य जैसे आनंद, महाकश्यप और सारिपुत्र ने उनके धम्म को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया। जी हाँ मित्रों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हिम्मत न हारने की शिक्षा भी देती है। जी हाँ, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखा जाए। कठिन समय हमें यह सिखलाता है कि कैसे हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। बुद्ध ने लोगों को यह सिखाया कि आत्म परिवर्तन ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर और सीधे तौर पर वीडियो देखकर चले जाते हैं, मैं यथा उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया भाई, आपका भी एक हक बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसलिए दर्शक बंधुओं, कृपया करके आप हमें समर्थन करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि भावी जीवन में मैं भी आगे सफल हो सकूं। जी हाँ दर्शक बंधुओं, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए बंधु, और आप सीधा सीधी हमारे कहानी वीडियो का भरपूर आनंद और लाभ उठा सके। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।